मुंबई की बस्ती में एक 25 साल का रहने वाला लड़का सुलभ शौचालय के मैनेजर से सीधा रातों रात करोड़पति कैसे बना, आइए जानते हैं। नमस्ते, आज हम देखने वाले हैं ताजा खबर सीजन 1। वसंत गावड़े चमचमाती कार से नोट उड़ा के एक सुलभ शौचालय में आता है और अपने हमशक्ल को नोटों की गड्डी देता है और वसंत की आंखें खुल जाती है। तब हमें पता चलता है ये वसंत के फ्यूचर की झलक है। प्रेजेंट में वसंत एक सुलभ शौचालय में मैनेजर है। एक आदमी वसंत को बताता है उसके फैमिली में झगड़ा हो गया है। उसका बाबा उसकी आई को मार रहा है। आई ने वसंत के बर्थडे के लिए अपने मालिक बिली मोरिया के घर से 2000 चुराए थे, जो वो थोड़े दिनों में वापस भी रखने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पकड़ी गई। वसंत अपने आई को बचाता है और शौचालय से अपने 2000 लेके बिली मोरिया को देता है। वसंत अपने आई को कहता है, देखना एक दिन मैं बिली मोरिया का घर खरीदूंगा। वसंत चाय की टपरी पे जाकर चाय पीते फोन से न्यूज देखता है। उसे डिजिटल न्यूज पढ़ने का बहुत शौक है। दिन भर संडास की बदबू सूंघने के बाद वसंत अपने जिगरी दोस्तों से मिलता है, पीटर और महबूब। पीटर चाइनीज के स्टॉल पे काम करता है और उसकी रशियन गर्लफ्रेंड है जूली। उसके हिसाब से महबूब की बेकरी है जो कुछ खास चलती नहीं। वसंत पीटर को कहता है जूली रशियन नहीं घाटकोपर की है और वो चाइनीज लेके रेड लाइट एरिया में चले जाता है। कोठे की हेड रेशमा आपा को हवाले के पैसे देके वो बताता है 2000 निकाले हैं, एडजस्ट कर लेना। और वो अपनी गर्लफ्रेंड मधु से मिलने चले जाता है जो प्रोस्टिट्यूट है और उसकी हॉबी कपड़े सिलना है। कल वसंत का बर्थडे है, इसलिए मधु वसंत को पैसे देती है गिफ्ट के लिए जो उसने कपड़े सिल के कमाए थे। आपा दोनों को बताती है शेट्टी आया है। शेट्टी एक कॉर्पोरेटर है और मधु का दीवाना भी। वो हर रोज मधु के साथ गुलू गुलू कहने आता है। शेट्टी वसंत को मधु के रूम से निकलता देख जल जाता है। उसे लगता है इन दोनों का कुछ तो चक्कर है। आपा बात संभाल लेती है कि वसंत सफाई के लिए आया था। शेट्टी मधु को कार में आने के लिए कहता है और वसंत को नीचा दिखाने के लिए उसे टिप देता है। वसंत टिप लेकर सुलभ शौचालय चले जाता है। वहाँ बहुत भीड़ जमा हो गई थी। एक औरत संडास में सो गई थी, कोई उसके करीब नहीं जाना चाहता। वसंत ने उस औरत को उठाकर उसे साफ किया। इस चक्कर में वसंत के फोन की डिस्प्ले टूट गई। वसंत वो औरत को खाने पीने के लिए कुछ पैसे भी दिए। खुशी से उस औरत ने वसंत को अपना कंगन देख के बोली, तुम्हें सब वक्त से पहले ही मिल जाएगा। वसंत अपने घर जाने लगता है। 2 गुंडे आके वसंत को पीटते हैं, कंगन से मारते हैं और उसके पैसे लेके भाग जाते हैं। वसंत घर जाके फोन में खबरदार ऐप अपडेट पे लगा के सो जाता है। ऐप खबरदार से ताजा खबर में बदल जाता है। अगली सुबह वसंत को ताजा खबर से नोटिफिकेशन आता है, आज वसंत का बर्थडे है, इसलिए आई उसे अपनी साड़ी से बनी शर्ट गिफ्ट देती है। वसंत को नोटिफिकेशन आता है, मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश, हालांकि अभी तो बहुत धूप है। वसंत अपने काम पे चले जाता है। पीटर वसंत को बताता है सोडावाला रोड पे ब्रिज बनी है, वहाँ सीएम आएगा और शेट्टी भी, चल वहाँ चलते हैं, फ्री में वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। शेट्टी का सुन के वसंत नहीं चलना चाहता, लेकिन पीटर जबरदस्ती उसे लेके जाता है। वसंत को नोटिफिकेशन आता है सोडावाला ब्रिज गिर गई। तब वसंत को आपा का फोन आता है पैसों के लिए। जो पैसे कल रात चोरी हुए थे ना, वो आपा के हवाले के थे। पैसे चोरी हो गए हैं, इसलिए वसंत बहाना बनाता है कि फोन में आवाज नहीं आ रहा। ऐसे बोल के वो फोन रख देता है और वहाँ ब्रिज गिर जाती है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। वसंत समझ जाता है, उसे वक्त से पहले सब पता चल रहा है और वो खुश होके हंसने लगता है। वसंत आपा को हवाले के पैसे देने आया था। वहाँ उसे मधु मिलती है। दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया। फर्स्ट टाइम में लव हो गया। प्रेजेंट में वसंत को नोटिफिकेशन मिल रही है, शाम को लाइट बंद होगी, लाल बाग में स्ट्राइक होगी। वसंत घायल लोगों को हॉस्पिटल लेके आया था। वो डॉक्टर को सलाह देता है, जनरेटर मंगा लो और जनरेटर वाले को बोलना लाल बाग से ना आए। वसंत मधु से मिलके सब बातें बताता है, मुझे वरदान है, वक्त से पहले मुझे सब पता चल जाता है, और उसे न्यूज पढ़ के सुनाता है। शेट्टी नई पार्टी ज्वाइन करेगा सीएम बनने के लिए। मधु को फोन में कोई न्यूज नहीं दिखती।
वो वसंत पे विश्वास नहीं करती और वहां से चली जाती है। वसंत देखता है सच में शेट्टी ने पार्टी बदल ली है। शेट्टी आपा को कहता है मेरे हवाले के पैसे मुझे कल तक चाहिए। वसंत आपा का फोन ही नहीं उठा रहा, उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो क्या करेगा। वसंत पीटर को बताता है मुझे वरदान है और पीटर वसंत की बात मान जाता है। वसंत पीटर को न्यूज़ बताता है एंटिक्स की दुकान पे एक ग्राहक ने 50,000 का वाच खरीदा, उसमें मिला सोना। ग्राहक ने उसे 9 लाख में बेचा। ये इंसिडेंट कल होने वाला है। पीटर सोचता है क्यों ना हम वो वेस ले लें। वसंत महबूब बाई को अपने वरदान और पैसे चोरी होने वाली बात बताता है और वेस खरीदने के लिए पैसे मांगता है। महबूब भी वसंत की बात पे भरोसा नहीं करता और महबूब को इतने पैसे भी नहीं, दुकान ही नहीं चलता तो पैसे कैसे देगा वो वसंत को। पीटर वसंत को आके कहता है मेरा बाप मर गया। ये कह के मैं मधु और महबूब से 50,000 लाया हूँ। वसंत पीटर वेस लेने जाते हैं, वो 2 लाख का होता है और गलती से पीटर से गिर जाता है। दोनों भाग जाते हैं। एक फॉरेनर आके वो टूटा वेस 50,000 में खरीद लेता है। वसंत पीटर को बताता है मनीष भोसले लाइव शो में 1 करोड़ जीतने वाला है। पीटर बताता है ये तो मधु का कस्टमर है, ऊपर से गूंगा भी है। वसंत मधु से भोसले का नंबर मांगता है और उसे फोन करता है। भोसले की बीवी फोन उठाती है। वसंत उसे डील करता है 1 करोड़ में से 30 लाख दोगे तो मैं तुम्हें 1 करोड़ का जवाब दूंगा। 1 करोड़ का जवाब टी लेटर से शुरू होगा। 1 करोड़ के सवाल में 2 ऑप्शन टी लेटर से आते हैं। भोसले ने तुक्के से एक टी वाला आंसर लॉक किया। साजिया महबूब बाई की बेटी कहती है ये तो गलत आंसर है। पीटर वसंत को कहता है तुमने पूरा आंसर क्यों नहीं बताया। वसंत कहता है डिस्प्ले टूटा है इसलिए पूरा जवाब नहीं दिख रहा। साजिया कहती है अरे हाँ ये तो सही जवाब है और भोसले ने जो जवाब दिया था वो सही था और भोसले जीत जाता है। वसंत खुशी में नशे करके मधु के पास जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। वसंत अपने घर जाके आई को कहता है मुझे वरदान है, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। वसंत अपने फोन की डिस्प्ले बनवा लेता है। वसंत अपने दोस्तों के साथ महबूब की बेकरी में बैठा होता है। वहाँ भोसले और उसकी बीवी आ जाती है। भोसले की बीवी पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि टी से 2 ऑप्शन थे। वसंत ने पूरा जवाब नहीं दिया था और वो मधु से भी झगड़ने लगती है मेरे पति से दूर रहो। वसंत झगड़ा रुकवाने की कहता है। भोसले की बीवी गुस्से में वसंत को ही चाटा मार देती है। वसंत अपने दोस्तों को बताता है 1 घंटे में पीएल कोऑपरेटिव बैंक का दिवाला निकलने वाला है। मधु के उसमें सेविंग्स है। वसंत मधु को पैसे निकालने को कहता है। वो वसंत की बात का भरोसा नहीं करती और चली जाती है। महबूब ने एग्जीबिशन सेंटर में स्टॉल लिया था कीमा पाव बेचने के लिए। वसंत उसे भी मना करता है मत जाओ, वहाँ भगदड़ होने वाली है। महबूब भी नहीं मानता और चले जाता है। वसंत भी अपने काम पे चले जाता है। वहाँ आपा के लोग आके वसंत को धमकी देने लगते हैं। वसंत उन्हें मारता है। वो आदमी भी वसंत को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। तब वहाँ पीटर महबूब आके वसंत को बचा लेते हैं। मधु वसंत को बताती है मेरे पैसे डूब गए, बैंक का दिवाला निकल गया। महबूब भी बताता है सच में एग्जीबिशन में भगदड़ मच गई, मैंने कीमा पाव उधार लेके बनाया था। वसंत को न्यूज मिलती है एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे हैं। वो अपने दोस्तों के साथ एम्प्लॉयज के स्ट्राइक पे जाके कीमा पाव बेचता है। महबूब का नुकसान होने से बचा लेता है। अब सबको वसंत पे भरोसा हो गया है। वसंत सबको बताता है क्रिप्टो करेंसी 15 गुना बढ़ने वाली है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। साजिया सबको क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझाती है। साजिया अपने बॉयफ्रेंड वसीम की मदद से क्रिप्टो करेंसी खरीदती है। महबूब को साजिया के बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो शॉक हो जाता है। वसंत को क्रिप्टो से प्रॉफिट होता है। वो सबको कहता है ये पैसे मुझे चाहिए शेट्टी को देने और
और मधु को भी आजाद करवाना है। सब मान जाते हैं। वसंत आपा को 30 लाख देके मधु को प्रोस्टिट्यूशन के काम से आजाद करवा के हमेशा के लिए अपने साथ ले आता है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। शेट्टी नई पार्टी ज्वाइन करके कोठे पे आता है। तब उसे पता चलता है मधु वसंत के साथ चली गई है। अगले दिन सब सोचते हैं आगे क्या करना है। तब दो लोगों को बैटिंग करता देख वसंत भी ताजा खबर देख के उनसे बैटिंग करता है और जीत जाता है। वसंत की आई कनीज के घर काम मांगने गई थी। कनीज बिलीमोरिया की वाइफ है। पैसों की तंगी की वजह से वसंत को स्कूल से निकाल दिया गया। प्रेजेंट में वसंत मधु को बताता है शेट्टी सीएम बनने वाला है और कल से क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट होगी। सब सट्टेबाजी करने का सोचते हैं। महबूब के साले के थ्रू उनके बुकी मिलता है। वसंत और उसके दोस्त बुकी के यहाँ वरदान नाम से बैटिंग करते हैं। बैटिंग में बहुत प्रॉफिट होता है। सब शॉपिंग करने जाते हैं। सेल्समैन वसंत को 25-30 हजार का पर्स नहीं दिखाता। उसे लगता है वसंत नहीं खरीद पाएगा, ये सिर्फ टाइम पास के लिए आया है। ये बात वसंत के ईगो पे लग जाती है। वो मॉल में लोगों को बुला के सबको शॉपिंग कराता है और सेल्समैन का मुंह बंद कर देता है। वसंत घर जाके अपनी मम्मी को गिफ्ट देता है। वसंत के बाबा को लगता है वसंत कोई गलत काम कर रहा है, इसीलिए घर नहीं आ रहा और इतने पैसे कमा रहा है। शेट्टी मधु के कमरे में आकर उसकी यादों में खोया रहता है। वहाँ रेशमा आपा शेट्टी का मन बहलाती है। वसंत अपने दोस्तों के साथ होटल में रह रहा है। उसे पता चलता है प्रॉपर्टी सस्ती होने वाली है। मधु के साथ वसंत बिलीमोरिया का घर खरीदने जाता है। बिलीमोरिया वसंत को देख के उसका अपमान करता है और ये घर मेरी वाइफ कनिष्का है, उसके बाद मेरी डॉग कनिष्का होगा, और बहुत बेइज्जती करके वसंत मधु को अपने घर से निकाल देता है। गुस्से में वसंत टैक्सी रुकवाने की कहता है, कोई टैक्सी नहीं रुकती। वसंत 1 करोड़ की कार खरीद लेता है। रास्ते में शेट्टी वसंत और मधु को देख लेता है। शाजिया को यूएस पढ़ने जाना है। महबूब पहले तो मना करता है, सब मिलकर उसे मना लेते हैं। वसंत को न्यूज मिलती है चिंचपोकली टायर फैक्ट्री में आग लगने वाली है। महबूब कहता है फायर ब्रिगेड बुलाते हैं उनके लिए। वसंत कहता है हमें क्या, ये सब करने बैठे हैं क्या, बताओ। जिस काइंडनेस की वजह से वसंत को वरदान मिला, अब वही काइंडनेस वो भूल चुका है। पैसों का घमंड देख रहे हो विनोद। पीटर अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है मुझे पता है तुम रशियन नहीं हो, विगुतारो, और मेरा असली नाम भी पीटर नहीं राजा है। दोनों एक दूसरे को अपना लेते हैं। वसंत घर जाता है तो उसे पता चलता है जिस टायर फैक्ट्री में आग लगी उसी फैक्ट्री में उसके बाबा भी काम करते हैं। उनका भी हाथ और कंधा जल गया। वसंत और उसके बाबा का झगड़ा हो जाता है। वसंत इमोशनल होके चले जाता है। वसंत मधु रेड लाइट एरिया आते हैं। मधु वहाँ की औरतों को अपनी सिलाई का काम देती है। आपा वसंत को कहती है बैटिंग कर रहे हो तो बड़े लेवल पे करो ना। आपा वसंत को किस्मत बाई के पास ले जाती है। वो बड़े लेवल का बुकी है। वसंत ऑस्ट्रेलिया पे 1 करोड़ लगाता है और जीत जाता है। आपा शेट्टी को बताती है वसंत मधु को खंडाला ले गया है। वसंत मधु को कहता है मुझे डर लग रहा है, मैं भगवान तो नहीं बन गया। मधु कहती है मैं भगवान में नहीं मानती। पुलिस वहाँ आके वसंत को पकड़ लेती है। वसंत ताजा खबर में देखता है बैटिंग के चक्कर में कुछ आरोपी हुए गिरफ्तार। बचपन में वसंत और पीटर किसी का पॉकेट मार रहे थे। महबूब ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें नौकरी दी। वसंत को सुलभ शौचालय का काम दिया और पीटर को अपने साथ काम पे रखा। प्रेजेंट में वसंत इंस्पेक्टर राठौर को अपने साइड कर देता है कि मैं आपको भी सही टिप्स दूंगा बैटिंग के लिए, और ड्रग डीलर को पकड़ने की टिप भी देता है। वसंत को अपने ही दोस्तों पर शक होता है। हो ना हो उनमें से ही किसी ने पुलिस को मेरी खबर दी है, इसलिए आज वसंत किसी को बैटिंग नहीं करने देता। वसंत ने अपने प्रोटेक्शन के लिए गन खरीदी है। मधु वसंत को कहती है किसी बार वाले ने तुम्हें पकड़ाया है, हमारे लोगों पे शक मत करो। राठौर वसंत को फोन करके कहता है अरे वाह, तुमने ड्रग्स के लिए सही टिप दी थी, हमने डीलर को पकड़ लिया है। शेट्टी आपा को कहता है वसंत ने पुलिस को भी अपने साइड कर लिया, शेट्टी ने ही वसंत को पकड़ाया था। आपा कहती है
वसंत के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढो जिससे वो बच न पाए। वसंत को पुलिस का डर है, इसलिए वो अपने आई को अपने साथ होटल में ले जाता है। मधु साजिया को कहती है, मुझे अपने कपड़ों का काम एक्सपांड करना है, तुम हेल्प करो, फीस दूंगी। साजिया कहती है, बैंक अकाउंट में ब्लैक मनी को वाइट करना पड़ेगा, ब्यूटिक खोलना पड़ेगा, मॉडल से फोटोशूट कराना पड़ेगा। वसंत ये बातों के लिए मान जाता है। मधु अपना ब्यूटिक खोलती है, मधु क्रिएशन। सुहानी मधु के लिए फोटोशूट करती है। वसंत सुहानी को ही देखता रहता है। ये देख के मधु जेलस हो जाती है। शेट्टी पुलिस वालों को कहता है, वसंत के खिलाफ प्रूफ कलेक्ट करो। वसंत शाम को मधु के लिए सरप्राइज प्लान करता है। मधु वसंत को कहती है, देखा मैंने कैसे तुम सुहानी को देख रहे थे। वसंत बताता है, मैंने न्यूज में इसके बारे में पढ़ा था, ये डिप्रेशन में है, सुसाइड करने वाली थी, इसीलिए मैंने इसे मॉडलिंग के लिए बुला के इसका मन बदल दिया। मधु वसंत का घमंड देख के कहती है, तू फ्यूचर देख सकता है, बदल नहीं सकता। ये कह के वो जाने लगती है। वसंत मधु को रोक के कहता है, मैं तेरे को प्रपोज करने को लाया था इधर। वसंत मधु को रिंग पहनाता है। तब मधु को शेट्टी का फोन आता है। शेट्टी बता देता है, वसंत के हवाले के पैसे मैंने चोरी कराए थे, अब पुलिस को बोल के मैंने ही पकड़ाया वसंत को। और वो अपने गुल्लू गुल्लू वाले टाइम याद करता है। ये सब सुन के वसंत बहुत भड़क जाता है। वसंत अपने दोस्तों से माफी मांगता है उन पे शक करने के लिए। आज वसंत सब गलत टीम पे बैटिंग करता है। शेट्टी के आदमी वसंत की बैटिंग पे पूरी नजर रख रहे थे। जिस टीम पे वसंत ने बैटिंग की वो हार गई। वसंत अपने दोस्तों को बहुत एटीट्यूड दिखाता है, जिससे महबूब हर्ट हो जाता है। राठौर वसंत को फोन करके गुस्सा करता है, तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया। वसंत कहता है, मैं बैटिंग करता हूँ, इंसान हूँ, गलती हो जाती है, अगली बार किसी मैच फिक्सर से एडवाइस ले लेना। राठौर वसंत को धमकी देता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वसंत राठौर को ब्लैकमेल करता है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है कि तुम बैटिंग करते हो, बैटिंग करना तो क्राइम है ना। राठौर के बाजू में शेट्टी बैठा था। शेट्टी गुस्से से बौखला जाता है क्योंकि उसे वसंत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला ना। वसंत डॉग कनिस को किडनैप करके खार नाके पे लेके आया है। राठौर इनकम टैक्स वालों के साथ वसंत के सभी दोस्तों के यहाँ रेड मारता है। वसंत बिल्ली मोरिया को ब्लैकमेल कहता है, अपना घर मुझे बेच दो, नहीं तो मैं कनिस को मार दूंगा। बिल्ली मोरिया घर बेचने के लिए मान जाता है। वसंत बिल्ली मोरिया को अपनी कार भी दे देता है। डिग्गी में बहुत सारे पैसे पड़े थे। ये देख बिल्ली मोरिया शॉक हो जाता है। रेड से एक रात पहले सब लोग पैसे छुपाने में लग गए। कुछ पैसे डिग्गी में डाल दिए, जिन पैसों से वसंत ने बंगलो खरीदा, और बाकी के पैसे साजिया ने वसंत को दे दिए। वसंत सबको अपने घर लेके आता है और आई को कहता है, मैंने बोला था ना एक दिन बिल्ली मोरिया का घर खरीदूंगा। पीटर इतना बड़ा घर देख के महबूब को कहता है, घर वसंत का, वरदान वसंत का, घमंड भी वसंत का, हम वसंत की मूवी में आइटम नंबर बन के रह गए। मधु वसंत को कहती है, बहुत पैसे कमा लिए, अब रुक जाते हैं। वसंत नहीं मानता और मधु को किस करने जाता है। मधु साइड हो जाती है। ये बात वसंत के ईगो को हिट करती है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में साजिया वसंत के थ्रू 20 करोड़ न्यूजीलैंड पे लगाती है। उसे देख बुक्की और पूरा शहर न्यूजीलैंड पे पैसे लगाता है। वसंत अपनी आई के नाम से 5 करोड़ इंग्लैंड पे लगाता है। सब दोस्त मिलकर सोच रहे हैं वसंत कर क्या रहा है। साजिया को वसंत का कॉल आता है, अकाउंट में 500 करोड़ आ गए हैं, इंग्लैंड जीत गई ना। वसंत ने सुहानी को भी कहा था इंग्लैंड पे पैसे लगाने के लिए। वसंत अब सुहानी बहुत कर रहा है। वसंत घमंड में इतना मदहोश हो चुका है कि वो सबकी बेइज्जती करके खुद को बड़ा दिखा रहा है। सब अपने लाइफ में बिजी हो गए। वसंत मधु बहुत आगे बढ़ चुके हैं। साजिया का यूएस में एडमिशन हो गया। शेट्टी सीएम बन गया। पीटर के अब पैसे खत्म होने लगे हैं। न्यू ईयर ईव पे महबूब पीटर को भी इनवाइट करती है। महबूब वसंत को बताता है साजिया पढ़ने यूएस चली गई, लेकिन वसंत महबूब पीटर पे इतना ध्यान नहीं देता। वसंत बड़े बड़े लोगों से मिलने में लगा हुआ है। तब उसे नोटिफिकेशन आता है मधु और सीएम शेट्टी का हुआ एमएमएस वायरल। वसंत भूल जाता है ये फ्यूचर की न्यूज है और मधु को नीचा दिखाने की कहता है और शेट्टी से भी उलझ
जाता है। शेट्टी अपना और मधु का पास्ट वसंत को बताता है और शराब अपने जूतों पे गिरा देता है ताकि उसका नया नौकर आके जूते बदले। सीएम शेट्टी का नया नौकर और कोई नहीं, वसंत का बाबा है। ये देख वसंत उठ जाता है और सबके सामने सुहानी को किस कर देता है। मधु वसंत को चाटा मार देती है। वसंत मधु के पास्ट को लेके उसे बहुत कुछ सुना देता है। महबूब पीटर मधु को लेके चले जाते हैं। वसंत सब गेस्ट को पार्टी से भगा देता है। वसंत की आई उसे समझाती है, तुम अपने बाबा पे गए हो लेकिन तुम दोनों में एक चीज बहुत अलग है, तुम्हारा बाबा कभी नहीं बदला। सीएम शेट्टी मधु से मिलके उसके कंधे पे हाथ रखता है। चुपके से रेशमा फोटो निकाल लेती है जो ताजा खबर में दिखा था। मधु अपना कंधा हटा देती है। उसके बाद शेट्टी भी चला जाता है। वसंत अपनी कार से नोट उड़ाते हुए अपने घर जाता है बाबा से मिलने। बाबा सो गए थे। वसंत को ताजा खबर से एक और नोटिफिकेशन आता है, उद्योगपति वसंत गावड़े की हत्या। ये देख वसंत के होश उड़ जाते हैं। सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। सीजन 2 के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।